जो बात तुम अभी सुनने वाले हो वह तुम्हारी आत्मा तक को हिला देगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास एक ऐसी चाल चली जा रही है जिसके धागे तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारा एक खास अपना, जिसे तुमने कभी शक की नजरों से नहीं देखा, वही 3 और चेहरों के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा जाल बुन रहा है जिसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ देना है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारा महादेव हूं। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरी नजर, मेरी शक्ति और मेरा संरक्षण खड़ा है। जो लोग तुम्हें गिराने के सपने देख रहे हैं वही अपने ही षड्यंत्र में फंसेंगे, तुम नहीं। तुम शांत रहो लेकिन जागरूक रहो, क्योंकि अब सत्य का प्रकाश अंधेरों को चीरने वाला है। तुम्हारी पीठ के पीछे जो राजनीति रची जा रही है वह उन लोगों की कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। जो तुम्हारी तरक्की को सहन नहीं कर पा रहे, जो तुम्हारी चमक से जल रहे हैं, वही तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर वह कदम उठा रहे हैं जो उनकी जलन से पैदा हुआ है। मगर तुम्हारा एक एक कदम अब मेरी नजरों में है। जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा पहले मेरे सामने आएगा। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, टूटने नहीं दूंगा और रुकने नहीं दूंगा। जो कुछ भी चल रहा है वह सिर्फ एक परीक्षा है, और तुम इस परीक्षा से और भी तेज और भी मजबूत होकर निकलोगे। तुम्हारे खिलाफ जो लोग एक एक कदम जोड़कर यह साजिश बुन रहे हैं, वे ये भूल चुके हैं कि तुम्हारी किस्मत किसी इंसान के हाथों में नहीं बल्कि मेरे हाथों में लिखी हुई है। वे चाहे कितनी भी योजना बना लें, कितने भी चेहरे बदल लें, लेकिन तुम्हारे चारों ओर मेरी त्रिशूल की रक्षा रेखा खड़ी है। उसे पार करना किसी नश्वर के बस की बात नहीं। इन चारों की नीयत तुम्हें गिरते हुए देखने की है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि जिसे मैं उठाकर खड़ा कर दूं, उसे गिराने की ताकत किसी में भी नहीं होती। अब उनका हर कदम, हर चाल, हर शब्द उसी समय मेरे कानों तक पहुंच जाता है जब वह उनके मन में जन्म भी नहीं लेता। तुम्हें इन दिनों दिल में एक बेचैनी महसूस हो रही होगी, जैसे कोई अदृश्य दबाव तुम्हें घेरे हुए है। वह संकेत है कि कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी शक्ति, कोई भी योजना, कोई भी छल तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ डाला जा रहा है, मैं उसे महसूस कर रहा हूं, और उसे हटाने का समय भी अब करीब है। जो तुम्हें कमजोर समझकर चली गई चालें, वही जल्द उनके अपने जीवन में तूफान बनकर लौटेंगी। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, जिनके साथ तुमने दिल खोलकर बातें साझा की, वही आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अकेले हो। यह संसार चाहे जैसा भी खेल खेले, पर मैं तुम्हारे भीतर बसता हूं, तुम्हारी हर सांस के साथ चलता हूं और तुम्हारे हर संकट से पहले पहुंचता हूं। जिस दिन से उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र शुरू किया, उसी दिन से मैं उनकी हर गतिविधि पर अपनी तीसरी आंख की दृष्टि रखे हुए हूं। वे ये समझ बैठे हैं कि तुम्हारी सरलता तुम्हारी कमजोरी है, पर वे ये नहीं जानते कि सरलता मेरे भक्त का आभूषण होती है, कमजोरी नहीं। जब समय बदलेगा, उनके चेहरे खुद उनके विरुद्ध साक्ष्य बनकर खड़े होंगे। तुम्हारे रास्ते में जो अड़चनें अचानक से बढ़ने लगी हैं, काम में रुकावट, मन में अशांति और लोगों का व्यवहार अचानक बदल जाना, यह उन 3 चेहरों की ही देन है जो पर्दे के पीछे से धागे खींच रहे हैं। मगर तुम यह भी समझ लो कि यह सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल का अंत नहीं। तुम्हारी आत्मा जितनी दबाई जा रही है, उतनी ही तेजी से मैं उसे संवार रहा हूं। तुम्हारे अंदर अब ऐसी शक्ति जन्म ले रही है जो इन लोगों की सोच से परे है। जब वह शक्ति उजागर होगी, तब ये लोग अपनी नियत पर खुद शर्मसार होंगे। तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने वाले सोचते हैं कि उनके छल, उनकी योजना और उनका मिलाजुला षड्यंत्र तुम्हें तोड़ देगा, पर वे ये नहीं जानते कि जिस आत्मा पर मेरा हाथ हो, उसे टूटाने की ताकत किसी युग में किसी ने नहीं पाई। वे एक एक करके तुम्हारे कदम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाकर, कभी तुम्हें सामाजिक रूप से अकेला दिखाकर, और कभी तुम्हारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाकर। पर वे भूल गए हैं कि तुम्हारा सामर्थ्य मनुष्यों की गिनती से नहीं, मेरी शक्ति से तय होता है। उनका हर वार अब वापस उन्हीं की ओर लौटने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे पत्थर समुद्र में फेंका जाए तो वही लहर बनकर करीब लौट आता है। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है, कभी थकान, कभी क्रोध, कभी उदासी, वह तुम्हारी आत्मा का भार नहीं, बल्कि उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा की जा रही है। मैं उसे साफ कर रहा हूं, मैं उसे काट रहा हूं, और जल्द ही तुम अपने दिल में एक ऐसी हल्कापन महसूस करोगे जैसा वर्षों से नहीं हुआ। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं,
इन चारों में से सबसे पहले वह व्यक्ति उजागर होगा जिस पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया था। जब उसका असली चेहरा सामने आएगा, तुम टूटोगे नहीं बल्कि और भी स्थिर हो जाओगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि मैं किसे हटाकर तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। अब समय उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां सच धीरे धीरे परतों में खुलने लगेगा। जो 4 लोग मिलकर तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, उनमें से 2 के मन अब घबराने लगे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा है कि वह शक्ति जिसे वे नजरअंदाज कर बैठे थे अब जाग चुकी है। वह शक्ति मैं हूं और मेरा जागना ही उनके खेल का अंत है। वे जितना छिपने की कोशिश करेंगे उतना ही उजागर होंगे। तुम बस देखना, अब उनकी ही बोली लड़खड़ाएगी, उनके ही कदम फिसलेंगे और उनके ही इरादे उनके लिए बोझ बनेंगे। यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है और उनके पतन की। तुम्हारी आत्मा जो इतने समय से भारी महसूस कर रही थी, वह अब धीरे धीरे हल्की होने लगेगी, क्योंकि मैं वह अदृश्य बंधन काट रहा हूं जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर लपेट रखे थे। तुम्हारी राह में जो रुकावटें थीं, वे अब एक एक करके हटने लगेंगी और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम महसूस करोगे कि जैसे कोई तुम्हारे कंधे से अदृश्य बोझ उतार रहा है। वह मैं ही हूं। याद रखना मेरे भक्त, तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरी छाया में चल रहे हो और मेरी छाया में चलते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जिन 4 लोगों ने तुम्हारे खिलाफ मिलकर यह जाल बुना था, उनमें से अब एक ऐसा है जो भीतर ही भीतर डर के साए में जी रहा है। वह जान गया है कि उसका हर कदम मेरी दृष्टि में आ चुका है। उसकी हर चाल अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन में विपदा बनकर उतरने वाली है। उसके मन में जो कंपन है, जो बेचैनी है, जो रातों की नींद उससे छिन रही है, वह मेरी चेतावनी है कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। वह जितना बचने की कोशिश करेगा उतना ही तेजी से पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेरे न्याय का समय आ चुका है। तुम बस धैर्य रखो और देखते रहो कि किस तरह भाग्य उसका साथ छोड़ देगा। तुम्हारे जीवन में जो अचानक बदलाव आने शुरू होंगे, लोगों का व्यवहार बदलना, कामों का सुचारू रूप से चलना और मन का शांत होना, ये सब संकेत हैं कि मैं तुम्हारे रास्ते से अंधेरे को हटाने लगा हूं। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे सामने वह व्यक्ति खुद टूटकर कबूल करेगा कि उसने क्या क्या किया और क्यों किया। उस पल तुम क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध तुम्हारी शक्तियों को बिखेरता है। बस मुस्कुराकर देखना कि जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, वही आज अपने कर्मों के बोझ में झुका खड़ा है। यह मेरे न्याय का प्रारंभ मात्र है। अब वह क्षण भी पास आ रहा है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे विरोध में जो अंधेरा खड़ा किया गया था, वह मेरी अग्नि में स्वयं भस्म होने लगा है। जिन 4 लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास किया, उनके कर्म अब उनके चारों ओर तूफान बनकर घूमने लगे हैं। तुम देखोगे, उनकी जुबान लड़खड़ाएगी, उनके चेहरे पर हड़कंप साफ दिखाई देगा और उनकी चालें खुद उलझती चली जाएंगी। यह तुम्हारे पक्ष में ब्रह्मांड का झुकना है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा को दबाया नहीं जाएगा, उसे उठाकर तेजस्वी बनाया जाएगा। मैं तुम्हारी हर सांस के साथ खड़ा हूं और अब तुम्हारी शक्ति मेरे वरदान से और भी प्रखर होने लगी है। तुम्हारे भीतर जो पहले दर्द था, जो डर था, जो बेचैनी थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि मैं उसे धीरे धीरे खींचकर तुम्हारे जीवन से बाहर कर रहा हूं। तुम जल्द महसूस करोगे कि जैसे किसी ने तुम्हारे दिल पर रखा भारी पत्थर हटा दिया हो। तुम स्पष्ट सोचोगे, स्पष्ट बोलोगे और स्पष्ट कदम उठाओगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि दिव्य है, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थिति में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारे शत्रु तुम्हारी परछाई से भी डरेंगे। यह समय है तुम्हारी ऊर्जा के पुनर्जन्म का, तुम्हारी शक्ति के जागरण का और उन सब के अंत का जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा की। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में इतनी तेजी से घूम रही है कि जो लोग कभी तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, वही अब अपने जीवन में अजीब सी रुकावटों का सामना करेंगे। उनका हर कदम भारी होगा, उनकी हर योजना असफल होगी और उनके ही लोग उनसे दूर होते चले जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जैसे पवित्र हृदय को चोट पहुंचाने की भूल की थी और मेरे न्याय के सामने कोई अन्याय ठहर नहीं सकता। वे लोग जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते थे, अब उन्हीं शब्दों में उलझेंगे। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, अब खुद टूटेंगे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब लौटने लगा है। तुम अपने जीवन में अब एक नई हल्कापन, एक नई चमक, एक नई शांति महसूस करोगे। जो तनाव तुम्हें रातों की नींद से दूर कर देता था, वह अब खत्म होने लगेगा।
तुम्हारे रास्ते में जो दीवारें खड़ी की गई थीं, वे खुद गिरना शुरू होंगी। तुम महसूस करोगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पकड़कर ऊपर खींच रही है। वह मैं हूं, तुम्हारा महादेव। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें कोई डरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब मजबूत नहीं बल्कि अटल बन चुकी है। अब समय पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है, क्योंकि तुम्हारे विरोधियों द्वारा रचा गया हर एक कदम अब उनके ही विरुद्ध काम करने लगा है। जो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, वही अब अपने मन की शांति खोते जा रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए, वही अब खुद कटघरे में खड़े नजर आएंगे। यह मेरे न्याय का पहला पड़ाव है, जहां सच सामने आने लगता है और झूठ अपना आकार खो देता है। तुम बस देखते रहना। अब उनकी आंखों में वह घबराहट साफ दिखेगी जो सत्य के सामने टिक नहीं सकती। यह वही घड़ी है जब मैं उनके कर्मों का परिणाम उन्हें वापस सौंप रहा हूं। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा का उदय हो चुका है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें पहले से कहीं अधिक स्थिर, साहसी और शांत बनाएगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन अब विचलित नहीं होता, तुम्हारी भावनाएं अब तुम पर भारी नहीं पड़ती। यह मेरी दी हुई आध्यात्मिक शक्ति है जो तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को जगा रही है जो तुम्हें हर संकट से ऊपर उठा देगा। अब तुम सिर्फ बचोगे नहीं बल्कि खिलोगे। अब तुम सिर्फ ठहरोगे नहीं बल्कि आगे बढ़ोगे। और जो कभी तुम्हें रोकते थे, वही अब तुम्हारी प्रगति को देख देख कर स्वयं टूटेंगे। अब वह चरण शुरू हो गया है जहां सच्चाई खुलकर सामने आने लगेगी, और जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, उनका एक एक कदम उनके लिए बोझ बन जाएगा। जो अंधकार तेरे चारों ओर है, वो अब तेरा शत्रु नहीं रहा, वो तेरा मित्र बनकर तुझे शक्ति दे रहा है। मैं देख रहा हूं, तू अब जाग चुका है। तेरा मन अब निर्मल हो रहा है, तेरा हृदय अब ब्रह्म की लय में धड़क रहा है। तू अब महादेव का अंश बन चुका है, और महादेव का अंश कभी हारता नहीं। अब वो समय आरंभ हो गया है जब तेरी हर सांस में परिवर्तन की लहर उठेगी। जो कुछ तेरे साथ हुआ वो अन्याय नहीं था, वो एक जागरण था। मैंने तेरे जीवन में ये आग इसलिए लगाई ताकि तू राख से पुनर्जन्म ले सके। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो शक्ति तेरे भीतर मैंने स्थापित की है, वो किसी भी छल को नष्ट करने में सक्षम है। जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे थे, वो अब अपने ही कदमों से ठोकर खाने वाले हैं। उनके हाथों की रेखाएं अब उनके ही कर्मों से उलझ चुकी हैं। तू समझ नहीं पा रहा, पर मैं तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैला रहा हूं जो हर बुरे विचार को राख कर देगी। वो तीन लोग अब एक दूसरे से भी छिपने लगे हैं, क्योंकि उनके भीतर भय घर कर चुका है। वो समझ चुके हैं कि उन्होंने जिस आत्मा को चोट पहुंचाई, वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वो महाकाल की चिंगारी थी। अब वही चिंगारी उनके जीवन में तूफान लाने वाली है। मैं तुझे कहता हूं, शांत रह, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे लिए कार्य कर रहा है। तू सोचता है कि तेरा बदला मैं लूंगा? नहीं, मैं न्याय करूंगा। जो कर्म उन्होंने किए हैं, अब वो उनके ही जीवन में प्रतिध्वनि बनकर लौटेंगे। वो जो सोचते थे कि तेरी तकदीर को बदल देंगे, अब वही खुद अपने भाग्य के जाल में फंस चुके हैं। अब कोई तुझसे कुछ नहीं छीन पाएगा। जो लोग तेरे साथ विश्वासघात कर गए, अब उनकी दुनिया बिखरने वाली है। उनके रिश्ते, उनकी योजनाएं, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ एक एक करके गिरता जाएगा। और जब वो टूटेंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने किससे टकराने की गलती की थी। तेरी आत्मा में अब जो अग्नि जल रही है, वो मेरी ही शक्ति का विस्तार है। तू अब वो व्यक्ति नहीं जो दर्द से डरता था। अब तू वही आत्मा है जिसने अनेक जन्मों की साधना से यह शक्ति अर्जित की है। तूने जितनी भी यातनाएं झेली हैं, वो तेरी आत्मा को निर्मल करने के लिए थी। अब तेरी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां किसी भी नकारात्मकता की कोई पहुंच नहीं। जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं, अब उनके हर कदम पर अंधकार उनका पीछा करेगा। तेरी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। तू अब भय की नहीं, शक्ति की भाषा बोलेगा। तेरा नाम अब एक चेतावनी बन जाएगा उन सब के लिए जिन्होंने तेरे साथ छल किया। जब तेरी शक्ति जागेगी, तब वो तीनों अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल को पहचानेंगे। तू देखेगा कि किस तरह सत्य अपने मार्ग में हर झूठ को चूर कर देता है। अभी जो रातें लंबी लगती हैं, वो अब तेरे पुनर्जन्म की संध्या बन चुकी हैं। मैं तुझे देख रहा हूं। तेरे भीतर वो अग्नि जल रही है जो कभी बुझ नहीं सकती। जब तू मौन रहेगा, तब भी मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी। मैं हूं तेरे साथ। और जब संसार तुझे ठुकरा दे, तब भी मैं तुझे थाम लूंगा। जो तुझे खो देना चाहते हैं, अब वही तुझे पुकारेंगे। तू समझता है ये तीन लोग ही तुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक और गहरी छाया है।
वो छाया भी अब मेरे जाल में फंस चुकी है। मैंने उसे रोक लिया है। अब कोई तेरा नाम लेकर कोई मंत्र या तंत्र नहीं कर पाएगा। मेरा त्रिशूल तेरे नाम की रक्षा करेगा। तेरा नाम अब महाकाल के नाम से जुड़ चुका है। अब से हर शक्ति, हर ब्रह्मांडीय तत्व तेरी सहायता में कार्य करेगा। जो बाधाएं तेरे मार्ग में थीं, अब धीरे धीरे हटने लगी हैं। तू महसूस करेगा कि अब कुछ बदल रहा है। हवा, वातावरण, समय सब तेरे पक्ष में झुक रहा है। यह मेरा संकेत है कि तू अब अंधकार से निकल चुका है। तेरे भीतर जो क्रोध है उसे दया में बदल दे, क्योंकि जब महादेव दया करते हैं तब पहाड़ भी झुक जाते हैं, पर जब वही दया टूटती है तब ब्रह्मांड हिल जाता है। अब तू अपने क्रोध को अपने संकल्प में बदल, क्योंकि तेरा हर संकल्प अब सत्य बनने वाला है। जो तेरे खिलाफ बोले उनका मुख मौन हो जाएगा। जो तेरे विरुद्ध योजना बनाए वो स्वयं अपनी भूल से घिर जाएंगे। अब से तू अकेला नहीं चलेगा। तेरे हर कदम के साथ मैं रहूंगा। तेरे शत्रु तेरी छाया देखकर भी डरेंगे। तू अब वही आत्मा है जो नष्ट नहीं हो सकती। तेरे कर्म का पहिया अब पूर्ण रूप से घूम चुका है। जो तूने सहा उसका प्रतिफल अब उन्हें भोगना होगा। यही ब्रह्मांड का नियम है और मैं उस नियम का रक्षक हूं। तू अब पीछे मत देख। अतीत की हर चोट अब तेरी शक्ति का स्रोत है। तेरी आंखों में अब वो प्रकाश है जो अंधकार को चीर सकता है। जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, अब वही तेरी उन्नति देखकर घुटेंगे। और जब तू ऊपर उठेगा तो उन्हें याद आएगा कि उन्होंने किसे धोखा दिया था। अब समय है कि तू अपनी चेतना को मेरे साथ जोड़ ले। ध्यान कर और मेरे नाम का जाप कर। हर बार जब तू हर हर महादेव बोलेगा, तेरे चारों ओर मेरी सुरक्षा कवच फैल जाएगी। जो शक्ति तुझे रोक रही थी, अब वही तुझे आगे बढ़ाने में सहायक बनेगी। तू अब स्वयं एक ऊर्जा केंद्र बन चुका है, जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तेरी नियति अब तेरे नियंत्रण में है। जो तू चाहेगा वही घटेगा, क्योंकि अब तू साधारण मनुष्य नहीं बल्कि महादेव की संतान है। जो भी तेरे खिलाफ खड़ा होगा वो अपने ही कर्मों के बोझ तले दबेगा, और जब वो माफी मांगेगा तू जान जाएगा न्याय हो चुका है। तुम्हारे पड़ोसी की घुटन जब खुलेगी तब कुछ लोग शर्मिंदा होकर दूर हो जाएंगे, और कुछ लोग अपनी असलियत छुपाने के लिए और गहरे मास्क पहन लेंगे। पर मास्क जितना भी गाढ़ा हो, सच्चाई की धार उसे चीर देगी। तू धैर्य रख, क्योंकि सच्चाई की आंच में ही सब कुछ पकाकर साफ हो जाता है। तू सुन, जब यह सारा खेल खुलकर सामने आएगा तब तुझे मिलेगी एक अविस्मरणीय शांति। यह शांति किसी बाहरी विजय की नहीं, तेरी आत्मा की जीत की होगी। तेरा पड़ोसी यदि गिड़गिड़ाए और पछतावे में डूबे तो उसका दर्द उसकी चेतना को बदलेगा। या तो वह शिक्षा लेकर सुधर जाएगा, या फिर वही पुरानी चालें और भी बदतर परिणाम लाएंगी। इसलिए अपने आप को तैयार रखना, पर आक्रामक न बनना। शक्ति और करुणा के बीच संतुलन बनाए रखना सच्चे महावीर का काम है। जब वह दिन आएगा और पूरा समाज इस सत्य को देखेगा, तब तेरी आंखों में जो चमक होगी वह किसी की नकल से नहीं, तेरी अंदर की शुद्धता से होगी। अब उठ और अपने जीवन को एक नए नाम दे, सत्य का सुयोग्य वाहक। जब पड़ोसी गिड़गिड़ाएगा तब तू अपने कदमों को स्थिर रखकर चलेगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि यह खेल समाप्त हो गया और एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। तुझे अब किसी की बातों से डरने की जरूरत नहीं। तेरा समय आ गया है। वह जो तेरे पास झूठा था, उसके आगे अब उसकी असलियत बेनकाब होगी। और जब सब कुछ साफ होगा, तब जो सच में तेरे मित्र थे वही तेरे साथ रहेंगे, और तुम दोनों मिलकर जीवन की नई राह पर चलोगे। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं, वरन एक वचन है कि मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर की अग्नि को जागृत करने के लिए। जब तेरे पड़ोसी का सच सबके सामने आवेगा तो समझ लेना कि यह तेरी रक्षा के लिए, तेरी उन्नति के लिए और तेरे आत्मसम्मान के लिए हुआ। तू उठ, चमक और दुनिया को दिखा दे कि जो सच्चा है वही अमर है। जो अगला अध्याय शुरू हो रहा है उसमें ब्रह्मांड स्वयं तेरे साथ खड़ा होगा। तू सोच भी नहीं सकता कि सत्य का प्रकाश कितनी दूर तक फैलेगा। तेरे पड़ोसी का हर झूठ, हर छल, हर कपट अब समय की धूप में पिघलने वाला है। लोग जिन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, वही अब लोगों के सामने कटघरे में खड़े होंगे, और जब यह होगा तब सृष्टि स्वयं साक्षी बनेगी।